आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि आप लोग न्यू एसएससी के वेबसाइट पे कैसे लॉगिन कीजिएगा। सारा प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा काफ़ी कम समय में। सबसे पहले आप लोग को गूगल पे सर्च करना है एसएससी, बस इतना ही सर्च कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसा कि सबसे पहला लिंक जो आपको देखने को मिलता है ssc.nic.in, ये लिंक पुराने वाला है वेबसाइट का है, इस पर हम लोग को नहीं आना है। फिर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो जैसा ही नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो सेकंड वाले में आपको देखने को मिलेगा ssc.gov.in। इसी वाले पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। सेकंड वाले जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ssc.gov.in, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नया वेबसाइट खुलेगा। कुछ थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि एसएससी का वेबसाइट अभी थोड़ा धीरे धीरे खुलता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा देर टाइम लगने के बाद एसएससी का न्यू वेबसाइट खुल चुका है यहाँ पर, और ये कुछ इस तरह से देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का प्रीफेस आपको देखने को मिल रहा है। आप ऊपर में फोटो दिख रहा है गैलरी, और फिर नीचे आप लोग स्क्रॉल करते जाइएगा। स्क्रॉल कीजिएगा नीचे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जैसा कि लॉगिन और रजिस्टर देखने का ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, उसी पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको कुछ इस तरह का पेज खुलता है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग अपना अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और आपको यहाँ पे सबसे नीचे में देखने को मिल रहा है रजिस्टर नाउ, उस पर जस्ट क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा देर आपको फिर से वेट करना होगा। थोड़ा देर वेट करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट खुल गया है रजिस्टर करने के लिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपसे गलती ना हो पाए। और यहाँ पे आपको 4 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना होता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना होता है, फिर आपको वहाँ पे पासवर्ड अपना बनाना होता है, फिर आपको एडिशनल डिटेल देना होता है, फिर लास्ट में आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करने का आता है। उस पर क्लिक करने के बाद समझिए कि आपका फॉर्म ये OTR हो गया। इसको OTR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ शुरुआत करेंगे हम लोग, नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 4 स्टेप यहाँ पे साइड में भी शो कर रहा है। इस साइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू हैव आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर आधार कार्ड है तो आप लोग यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो पर रहने दीजिए। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना होगा, और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट अलग से आपको प्रूफ देना होगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अलग से प्रूफ में, जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब का, पैन कार्ड का, पासपोर्ट का, या फिर वोटर ID कार्ड का अपना प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आपको उसका नंबर भी देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका नंबर भी मांगा जाएगा, जैसा कि कार्ड नंबर यहाँ पे देखने को दिख रहा है। अगर आपके पास आधार कार्ड है डायरेक्ट आप लोग यस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना आधार नंबर फिलअप कीजिए। आधार नंबर फिलअप करने के बाद फिर से एक बार और दोबारा यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए उसी आधार नंबर को डाल दीजिए। यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि जो भी चीज़ आप लोग डालिएगा उसको 2 बार वेरीफाई किया जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग अपना नाम फिलअप करने का ऑप्शन आता है, नाम फिलअप कीजिएगा। तो आपको जो भी क्लास 10 के मार्कशीट पे नाम है, जैसा स्पेलिंग एकदम हूबहू उसी तरह का स्पेलिंग यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि क्लास 10 के बेसिस पे ही यहाँ पे चेक होता है नाम। और उसी नाम को फिर क्लास 10 वाला ही यहाँ पे दोबारा फिलअप कीजिएगा। अगर दोबारा फिलअप करते हैं, गलत नाम डाल देते हैं, ऊपर में कुछ और नीचे में कुछ और, तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्म। फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद 4th पॉइंट में आप देख सकते हैं कि हैव यू एवर चेंज नेम। अगर जैसा कि आपने मेट्रिकुलेशन में जो आपका सर्टिफिकेट में या फिर मार्कशीट में जो नाम है, वो नाम को फिर आपने बाद में चेंज करवाया था, फिर से सर्टिफिकेट बनवाया था, तो आप लोग यस कीजिएगा। अगर नाम चेंज नहीं करवाया है मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग तो फिर आप लोग वहीं पे रहने दीजिएगा, और 9 पे रहने के बाद फिर आगे बढ़ जाइएगा। फिर आपको जेंडर देखने का ऑप्शन मिलता है, तो जेंडर पे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मेल फीमेल या फिर कोई और जेंडर, यहाँ पे ट्रांसजेंडर का तक ऑप्शन है आपके पास। फिर आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ पे चूज़ नहीं करते हैं, अगर चूज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर मेल है तो मेल चूज़ कर लीजिए। फिर आपको एक और बार यहीं पे क्लिक करके नीचे वेरीफाई करना होगा जेंडर, तो जेंडर वेरीफाई हो चुका है, जैसे कि हर बार 2 स्टेप में यहाँ पे होता है। फिर आगे बढ़ना, आपको डेट ऑफ बर्थ अपना भरना है, जो भी आपके क्लास 10 के मार्कशीट में होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। तो डेट ऑफ बर्थ आपको पहले डे, फिर मंथ, फिर ईयर आपको फिलअप करना है। इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2024 यहाँ पे लिख रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो 2002 करने का ऑप्शन आएगा। जैसा कि नीचे देख सकते हैं 17, 18, अगर नहीं आपको यहाँ पे अपना ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, पीछे चला जाएगा। तो पीछे चला जाएगा तो जैसा कि 2002 यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये क्लिक कर लीजिए। फिर आपका अगर आप मार्च में ही जन्म लिया तो मार्च ही रहने दीजिए, क्लिक कर दीजिए इस पर। अगर अप्रैल है तो अप्रैल वाला पे क्लिक कर दीजिए, जो भी है वो डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आपका डे आ जाएगा, तो डे में आपका जो भी मार्च रहेगा, अगर आपका 17 मार्च है तो 17 मार्च, या फिर 18 है तो 18 पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो चुका है। फिर सेम क्राइटेरिया का आपको एक बार और फिलअप करना है, सेम डेट ऑफ बर्थ को सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहीं पे चूज़ कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद फादर नेम यहाँ पे आपको देना है। फादर नेम वही दीजिएगा जो आपके 10 के मार्कशीट में लिखा हुआ होगा, फिर वही फादर नेम जो यहाँ भरे वही को यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर आपको आगे जाना है, फिर मदर नेम भरना, आपके अपने माता का नाम भरना, जो आपके क्लास 10 के मार्कशीट पे है, और फिर एक बार और वही मदर नेम जो यहाँ भरे हैं वो यहाँ भर दीजिएगा। फिर आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद मेट्रिकुलेशन जो कि क्लास 10 आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं ये यहाँ पे डालना है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको ऑप्शन में देखना है, जैसा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास किए हैं क्लास 10th, या फिर बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग से किए हैं, या फिर अगर आप लोग CBSE से किए तो नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा आपको CBSE का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला, CBSE। अगर CBSE से किए तो CBSE पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको एक चीज़ इसी चीज़ को फिर वेरीफाई करना है, फिर से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे CBSE वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
फिर आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर डालना है। रोल नंबर वही डालिएगा जो आपके क्लास 10 के मार्कशीट पे लिखा हुआ रोल नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे एक चीज़ बता दिया गया है कि अगर कोई बिहार बोर्ड से पास करते कोई और बोर्ड से हैं तो यहाँ पे उसको अलाउ किया गया है कि प्लीज़ इंटर रोल नंबर विदाउट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर, बिना स्पेशल कैरेक्टर के यूज़ किया आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना है। और साथ में अगर बताया गया है कि इफ़ रोल कोड इज़ गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन इंटर रोल कोड रोल नंबर, जो आपका कई सारे सर्टिफिकेट में रोल कोड और रोल नंबर इस तरह से रहता है, तो उस तरह का फिलअप आप लोग कर सकते हैं। फिर आपको सेम रोल नंबर को यहाँ पे एक बार डाल के वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे आगे बढ़ के आपको बताना है कि कौन से ईयर में आपने क्लास 10 को पास किया था, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी मिल जाएगा, 17 में किया तो 17 में डाल दीजिए। फिर एक बार फिर उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए फिर 17 ही कर देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 बार यहाँ पे देना पड़ता है। फिर आपको यहाँ पे दे रहा है कि हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय तक आप लोग कौन से बोर्ड से पास कर चुके हैं। अगर आपने 12th पास किया तो 12th डालिएगा, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डालिएगा, या फिर PhD किया तो PhD डालिएगा, या फिर PG किया तो PG डालिएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन डालिए। फिर एक बार वेरीफाई करने के लिए फिर ग्रेजुएशन डाल दीजिए, हो गया। फिर यहाँ पे आपको अपना कैंडिडेट मोबाइल नंबर डालना है। आप अपना मोबाइल नंबर भी डालिएगा जो आपको हमेशा रखना होगा काफ़ी सालों तक, क्योंकि इसी का यूज़ करके आप लॉगिन कीजिएगा या फिर कोई ज़रूरत पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालिएगा तो आपको फिर एक अपना यहाँ पे OTP देने का एक ऑप्शन आएगा। जैसे कि अगर मैं कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ तो मुझे फिर OTP देने का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। जैसा कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर एक डाला हूँ और डालने का यहाँ पे दिखा रहा है कि सेंड OTP पे क्लिक कीजिए। OTP पर सेंड क्लिक पे कीजिएगा तो आपको एक यहाँ पे OTP का भरने का बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आपको OTP भर देना है। फिर सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे ईमेल आईडी में करना, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। जो ईमेल आईडी दीजिएगा तो उसी पे फिर सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर OTP यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और लास्ट में फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो मैं क्या छुपा लिया हूँ। फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर समझिए आपका हो चुका है, रजिस्टर नंबर आपको मिल गया है। और एक साथ में ही आपको आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल आईडी पर सेम रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड जो कि आपको भेजा जाएगा। तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अभी आप बाद में आगे प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो 14 दिन तक ये वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी आप इसको यूज़ कीजिए तो आप लोग को आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने के लिए जस्ट आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप एक नया पेज खुलेगा। जैसा कि नया पेज खुल चुका है, यहाँ पे हम लोग ये पर्सनल डिटेल्स आप डाल चुके हैं। अब पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन है, अब ये वाला स्टेप में हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपकी ईमेल आईडी पे आया है या फिर जो आपके पीछे आया था, उसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर उससे बढ़िया रहता है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कीजिएगा। फिर आपको जो मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे जो पासवर्ड सेंड किया गया है उसको यहाँ पे डालिएगा। और फिर आपको अपना ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। यहाँ पर अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके नया कैप्चा ले सकते हैं और फिर यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने का फिर आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एक नया पेज खुलेगा। नया पेज कुछ इस तरह का रहेगा। ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से भरा हुआ रहेगा जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, इसका मतलब ये कि फिर से वही पासवर्ड डालिए जो आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर भेजा गया था। और फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक अपना नया पासवर्ड बनाना है। यही होता है पासवर्ड क्रिएशन स्टेप। यहाँ पे आपको बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बताया गया कि आपको 8 गो कम से कम कैरेक्टर आपका यूज़ करना है। 8 कैरेक्टर्स मतलब कि ABCD 1 2 3 और कोई हैशटैग या फिर @ का यूज़ करके 8 कैरेक्टर यूज़ करना है। और जिसमें आप लोग डाल सकते हैं जैसा कि कोई 1 वर्ड या एक से ज़्यादा अपर केस का मतलब हुआ कि कैपिटल लेटर डालना जरूरी होगा आपको, A या फिर B जो भी डाल सकते हैं। और फिर आपको लोअर केस भी डालने के लिए कहा गया, मतलब कि स्मॉल लेटर यूज़ करना है जैसे कि B या फिर C या फिर D, जो आपका मन करे वो डालिएगा। फिर साथ में आपको कोई नंबर यूज़ करना होगा 1 2 3, जो भी नंबर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। फिर साथ में आपको एक स्पेशल कैरेक्टर डालना पड़ेगा जैसे कि @ या फिर हैशटैग, जो आपका यूज़ मन करे, $, जो भी मन करे वो डाल सकते हैं। इस तरह से आपको 5 पासवर्ड बनाना है, 8 कैरेक्टर वाला पासवर्ड। वहाँ पे डालने के बाद नया पासवर्ड फिर से डालिएगा, आपको एक बार वही पासवर्ड डाल दीजिएगा। और डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक और कुछ और डालना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड एक बार और डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि अगर आप लोग कभी भूल जाते हैं पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर खो जाता है या फिर ईमेल आईडी आपका खो जाता है, आपके पास नहीं होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे आपको वो दोबारा अपने अकाउंट को अपना लीजिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी दिया जा रहा है। तो फैसिलिटी क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रूटनी क्वेश्चन नंबर 1। इसका मतलब इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को चूज़ कीजिएगा। फिर आपको फिर उसी तरह का स्टेप एक और बार करना है, मतलब इस बार आपको दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है, सेम ऑप्शन चूज़ नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ अभी, और वो ऑप्शन चूज़ करने के बाद कुछ इस तरह का आपका ऑप्शन रहेगा, जैसे कि आप कहाँ जन्म लिए हैं, आपके मदर नेम का, फेवरेट मूवी का नाम, या फिर फर्स्ट स्कूल नेम, या फिर जो फेवरेट बुक का नाम आप लोग डाल सकते हैं। कोई भी ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। उसके बाद फिर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है।
फिर आप लोग यहाँ पे जब सेकंड में आते हैं तो फिर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसमें इस बार कुछ अलग ऑप्शन आपको चूज़ करना रहेगा और उसका जो आप लोग ऑप्शन चूज़ कीजिएगा उसका आंसर यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आप लोग पूछेगा तो वो डाल दीजिएगा यहाँ पे, या फिर डेट ऑफ प्लेस पूछेगा या फिर आपका फेवरेट बुक रहेगा तो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसका हेल्प से आप लोग दोबारा अपना ये अकाउंट को रिगेन कर सकते हैं, ये होता है इसका फ़ायदा। चलिए अगर नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में जाने के लिए आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। जैसा ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखेगा और आपको ओके पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ जाना होता है। जब आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया, अब सब चीज़ आपका पासवर्ड बन चुका है, अब आपको यहाँ पर अपना फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिए जो आपको मोबाइल नंबर पर आया है, फिर आपने जो नया पासवर्ड बनाया है वो अब नया वाला पासवर्ड यहाँ पर डालना है। अब ये वाला नया पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा भरिएगा, कैप्चा भरने के बाद फिर आगे आपको सेव एंड लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। अब लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा क्योंकि आपने पासवर्ड बना लिया है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर आपका फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब हम लोग स्टेप नंबर 3 में आ गए हैं, एडिशनल डिटेल में, मतलब कि आपको कुछ और डिटेल देने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी डालना पड़ेगा, यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जैसे कि OBC, SC, ST, जनरल, UR कैटेगरी, ये सब ऑप्शन रहेंगे। और फिर उसी चीज़ को फिर आप लोग को फिर यहाँ पे फिर भर देना है, जो यहाँ पे भरिएगा वो यहीं भरिएगा। फिर आप यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन आएगा, मतलब कि आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से तो इंडिया का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आपको दिखेगा। फिर अदर है तो अदर डालिएगा, और भी कई सारे ऑप्शन रहेंगे वो आप लोग देख सकते हैं उसमें। जैसे कि बात करें यहाँ पे कैटेगरी का, तो कैटेगरी में EWS, SC, ST, OBC, UR ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और बात करें नेशनलिटी का तो आपको जैसा कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिटीजन ऑफ इंडिया की, अगर इंडिया का है तो इंडिया पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अदर डालते हैं नेशनलिटी में तो आपको यहाँ पे सारा एड्रेस और मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के हैं तो ये सब ऑप्शन आपको नहीं भरना होगा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि ये होगा कोई भी आपका कटा छिला हुआ है सर में, मुंह में कहीं पर, जैसा कि मैक्सिमम वो डालते हैं कट मार्क ऑन फोरहेड, वही डाल दीजिएगा अगर आपका है तो। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी आपके पास है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ये सब ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अगर यहाँ पे देखें डिसेबिलिटी का तो इस तरह का कुछ यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, जिनको होता है वो यहाँ पे अपना डिसेबिलिटी टाइप डाल सकते हैं ऑप्शन चूज़ करके और फिर आगे बढ़ जाइएगा। और अगर उनको डिसेबिलिटी किनको होता है तो आप यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट नंबर भी डालना पड़ता है, सर्टिफिकेट बनता है उनका। अगर जिनका नहीं है उनका ये सब भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस नो पे क्लिक कर देना रहता है। यहाँ पे जो नो का ऑप्शन आता है आपको देखने को, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं नो पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है तो। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को परमानेंट एड्रेस और एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि परमानेंट एड्रेस आप लोग फिलअप कीजिए। तो परमानेंट एड्रेस में आप लोग का जो एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड में है या फिर जो यहाँ आपका मेन घर है वो घर का एड्रेस पूरा फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे अपना आराम से स्टेट बिहार जो भी है, और फिर आपका अपना होम नंबर, वार्ड नंबर, जो भी आप लोग भरना चाहते हैं, गांव का नाम, सब इसमें डाल दीजिएगा। और फिर आपका यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने का आता है, बिहार, असम, झारखंड जो भी है वो डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको ऑप्शन आता है। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड, हर जगह का एक पिन कोड होता है, वो पिन कोड डाल दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप लोग यस कीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस आप कहीं और रह के पढ़ाई कर रहे हैं, गांव में आपका मेन घर है, आप कहीं और हैं, तो ये सारा डिटेल यहाँ का दे दीजिएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो यस पे क्लिक करके जो आपने ऊपर भरा था सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग इसको पूरा फिलअप करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस जिसको करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी बोलते हैं वो डालने के बाद फिर सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होता है। क्लिक करने के बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ कि आप लोग डिक्लेरेशन मतलब कि 4 स्टेप में आ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे जो क्लिक करने का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, एग्री पे कर लीजिएगा। और उसके बाद चाहे तो आप लोग इस पर क्लिक करके अपना OTR मतलब जो भी आपने डाला है इन्फॉर्मेशन एक बार आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं देखना चाहते हैं मत देखिए, अगर देखना चाहते हैं देख करके बैक आइएगा। बैक आने के बाद फिर आपको डिक्लेयर पे क्लिक करना है। डिक्लेयर पे क्लिक कीजिएगा तभी आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। ये लास्ट स्टेप होता है डिक्लेयर पे क्लिक करने का। डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद फिर आप अपना जाकर के फिर से SSC की वेबसाइट पर अपना लॉगिन कीजिए, फॉर्म भरिए, जो जितना भी फॉर्म भरना आता है जो भी SSC का फॉर्म वो सारा फॉर्म आप भर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। थैंक यू।